चैप्टर नंबर 10 का आज का हमारा टॉपिक है 10.2 जो कि है स्फेरिकल मिरर्स। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो है वो बनाया कैसे जाता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम लेते हैं एक स्फीयर। स्फीयर का मतलब समझते हो आप, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एक फुटबॉल है, वो फुटबॉल जैसा हमने एक ग्लास का एक गोला लिया। सपोज कि ये एक ग्लास का स्फीयर हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इसकी साइड में से इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया। सेम यहाँ पर ये साइड में हमने इतना पार्ट यहाँ से निकाल दिया। तो हमें इतने छोटे छोटे दो टुकड़े मिले, एक ऐसा है और एक ऐसा है। अब हमें क्या करना है, ये क्या था, एक ग्लास था, इसको हमें अब मिरर बनाना है। मिरर बनाना मतलब क्या, देखिए अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो उसमें आप देखोगे तो उसके आर पार आपको दिखेगा, लेकिन मिरर में क्या होता है कि उसके आर पार आप नहीं देख सकते। आप उसके सामने अगर खड़े रहेंगे तो आपका ही फेस उसमें आपको दिखेगा। देखिए जो प्लेन मिरर होता है जो आप घर में यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है, ये एक ग्लास स्लैब होता है, उसके ऊपर एक साइड में हम सिल्वर या तो फिर एल्यूमिनियम का कोटिंग करते हैं। कोटिंग मतलब कि आपने वो पेंट, स्प्रे पेंट देखा होगा ना, कि ऐसे हम स्प्रे करते हैं अगर, तो जहाँ पर भी स्प्रे करेंगे वहाँ पर वो पेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी एक साइड में एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का ऐसा स्प्रे यानी कि उससे कोटिंग कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सिल्वरिंग करना। तो सपोज ये वाली साइड में हमने सिल्वरिंग कर दी, तो क्या होगा कि उसके ऑपोजिट जो साइड होगी, ये साइड, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग, यानी कि ये मिरर बन जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप ऐसे खड़े रह गए तो उसमें आपको आपका जो इमेज है वो दूसरी साइड में दिखेगा। अगर ये ऐसे सिल्वरिंग हम नहीं करेंगे, ऐसे अगर प्लेन ऐसे मतलब ऐसे ग्लास स्लेब ही होगा तो आपको ये इमेज नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हम एक साइड में सिल्वरिंग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो ग्लास में से मिरर बनाने के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने सिल्वरिंग कर दी। तो यहाँ पर भी ये दो कर्व ग्लास है, कैसे है, कर्व्ड ग्लास, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक साइड में सिल्वरिंग कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है ये वाला, उसमें हमने क्या किया, ये साइड में हमने कोटिंग कर दी यानी कि सिल्वरिंग कर दी। तो अब हमको पता है कि क्या हो जाएगा, उसकी ऑपोजिट जो साइड है, ये वाली साइड, ये अंदर वाली, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसके अंदर मिलेगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है उसके अंदर हम सिल्वरिंग कर देते हैं, ये वाली साइड में, अंदर वाली साइड में। तो अब क्या होगा, उसके ऑपोजिट की यानी कि ये जो साइड है वो कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक मिरर बन जाएगा। तो ये जो दोनों है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। हमने इसको क्यों स्फेरिकल मिरर कहा, क्योंकि ये दोनों हमने कहां से लिए, तो कि एक स्फीयर में से इसे काटे थे। तो क्योंकि ये स्फीयर में से हमने मिरर बनाए हैं इसलिए हम उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये जो मिरर है ये दोनों का अलग अलग नाम है। अब कौन से वाले मिरर का क्या नाम होगा, देखिए ये जो मिरर है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। जिस मिरर की ये अंदर की जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, मतलब कि उसमें आप अगर इसके सामने आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका आपको इमेज मिलेगा। यानी कि जो अंदर की साइड है वो अगर रिफ्लेक्टिंग होगी तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर उसकी बाहर की जो साइड है वो अगर रिफ्लेक्टिंग होगी तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के हमें स्फेरिकल मिरर मिलते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। जिस स्फेरिकल मिरर की अंदर की जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जिस स्फेरिकल मिरर की बाहर की जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप उसको कैसे याद रख सकते हो, देखिए ये अंदर का पार्ट,
मतलब कि एक गुफा जैसा हो गया। गुफा मतलब गुफा में अंदर अंदर जाना होता है, तो ये क्योंकि इसका अंदर का पार्ट है तो उसको हम गुफा जैसा सोच सकते हैं। गुफा मतलब कि केव, तो अगर अंदर का पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग होगा तो उसको हम कहेंगे केव यानी कि कॉनकेव मिरर, और अगर बाहर का है तो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों टाइप हो गए स्फेरिकल मिरर के। अब आगे स्फेरिकल मिरर की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए, यानी कि हमें उसके ऊपर किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें कहाँ पर इमेज मिलेगी, ये उल्टी होगी या सीधी होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, वो सब समझने से पहले हमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये दोनों मिरर्स के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले तो दोनों टाइप के मिरर को बना लेता हूं, ठीक है। ये टॉपिक की जो नोट्स है वो मैं आपको सारी की सारी डेफिनेशन लिख के मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसके जो नोट्स है वो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसा कि आपको पूछ सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर समझाइए, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि जो हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पर सीखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, उसमें से कोई भी दो या तीन आपको पूछ सकते हैं कि भाई इसको डिफाइन कीजिए या फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आपको उसकी जो डेफिनेशन होगी सभी की सभी वो मैं आपको लिख के उसकी PDF बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप नीचे लिंक में से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब समझते हैं कुछ टर्म्स जो कि रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर के। तो हमने दो मिरर के बारे में जाना है। एक है कौन सा वाला मिरर है ये, अरे अभी थोड़ा पता चलेगा, हमें पहले कोटिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमने अगर कोटिंग कर दी तो क्योंकि इसका बाहर वाला जो पार्ट है उसमें हमने सिल्वरिंग कर दी, मतलब कि अंदर वाला पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो ये कौन सा मिरर होगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है यानी कि केव यानी कि कॉनकेव मिरर। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और यहां पर हम क्या करते हैं, ये अंदर वाली जो साइड है उसको हम सिल्वरिंग कर देते हैं, तो उसकी बाहर की सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो गई, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए फर्स्ट हमारी जो टर्म है वो है पोल। पोल क्या होता है भाई, तो कि ये जो हमारा मिरर होता है उस मिरर का जो एग्जैक्ट बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल। तो देखिए ये हमारा मिरर है, उसका एग्जैक्ट बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पोल, और उसको हम डिनोट करते हैं पोल P से, क्योंकि ऑलवेज हम ऐसे पोल पूरा तो नहीं लिख सकते, इसलिए शॉर्ट में हम उसको P से डिनोट करते हैं। तो पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर में ये मिरर है तो उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा उसका पोल P, ठीक है। पोल का मीनिंग क्या हुआ कि सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये सब डेफिनेशन में आपको एक पेज में लिखकर आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको अभी टेंशन मत लीजिए, आप सबसे पहले समझ लीजिए इसको, ठीक है। फिर पोल के बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल को हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए ये जो मिरर है वो हमने किससे बनाया, तो कि वो हमने एक स्फीयर से बनाया था। ये स्फीयर में से ये इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट वो हमने काटा था, इतना पार्ट इससे हमने ये मिरर बनाया था। तो ये जो मिरर है यानी कि ये कॉनकेव मिरर है वो पार्ट है किसका, एक स्फीयर का, और ये स्फीयर जो है उसका कुछ सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर होगा
ये सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया कुछ? देखिए ये जो मिरर है वो हमने किससे बनाया, तो कि एक स्फीयर से बनाया था। तो ये स्फीयर यानी कि जिस स्फीयर में से हमने ये मिरर को बनाया था, ये स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहाँ पर होगा, ये जो हमारा मिरर होगा उसके जो मतलब अंदर की जो सरफेस होगी, मतलब कि जिस स्फीयर में से वो बनाया है उसका सेंटर तो हमें कहाँ पर मिलेगा, आई थिंक शायद यहाँ पर मिलेगा ऐसा कुछ। तो ये पूरा ऐसा गोला होगा तो उसका सेंटर आई थिंक यहाँ पर होगा। तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे सी से। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये टर्म थोड़ा बड़ा है, तो ये सी से हम इसको डिनोट करेंगे, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये पूरा का पूरा ऐसा गोला होगा तो उसका सेंटर यहाँ पर आता होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या हो जाएगा, इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी साइड में आया, क्योंकि तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड में ही हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है। किस में, कॉनकेव मिरर पे। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमें कहाँ मिलेगा, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है और ये कैसी है, सिल्वर सरफेस। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में हमें ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में ये सी है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ही साइड में मिलता है और कॉन्वेक्स मिरर में ये जो सी है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ऑपोजिट साइड में मिलता है। तो ये क्लियर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसको हम डिनोट करते हैं आर से। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा ही है। आपको पता होगा रेडियस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक सर्कल या तो फिर स्फीयर का उसके सेंटर से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं उसकी रेडियस। तो ये जो दोनों मिरर है ये जिस स्फीयर में से बने हैं उस स्फीयर की जो रेडियस होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे जिस गोले में से ये मिरर बना है उसके सेंटर को हमने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से जिस स्फीयर में से ये मिरर बने हैं उसकी रेडियस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी होगी, देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट था तो ये सेंटर पॉइंट से ये जो हमारा मिरर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। यहाँ पर क्या होगा, देखिए सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्लियर हो गया इतना। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्फीयर में से ये जो दोनों मिरर है वो बने हैं उसका सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसकी जो रेडियस होगी उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब दूसरी एक बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, देखिए ये आप एक ऐसी इमेजिनरी लाइन आपके दिमाग में इमेजिन कीजिए कि जो सेंटर में से पास होती हुई ये पोल में से जा रही हो। यानी कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि ये सेंटर और ये पोल दोनों में से पास हो रही हो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी देखिए पोल और ये सेंटर दोनों में से पास होती हुई ये जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम डिनोट करते हैं P से। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वे में ये जो है P और C, PC ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस P। यहाँ पर P, C और P मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास होती है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
ओके सॉरी, हाँ ये पी सी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा, पी सी जो है वो क्या होगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है और वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक है, ये पूरा लिख सकता हूँ मैं, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक और नेक्स्ट टर्म आती है, वो है प्रिंसिपल फोकस। अब ये क्या है भाई, देखिए आप अगर आपके हाथ में ये कॉनकेव मिरर है वो लेकर आप सन के सामने खड़े रहेंगे और आप सन के सामने ऐसे ये कॉनकेव मिरर रखेंगे और यहाँ पर एक आप पेज रखेंगे, तो क्या होगा कि आपको इस जो सन के जो रेस होंगे वो आकर ये जो हमारे हाथ में जो मिरर है उससे टकरा कर ये इस पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे और उसके ऊपर आपको एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। थोड़ी देर आप अगर ऐसे पकड़े रखोगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे ये जो स्पॉट था वो जलने लगेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक्चुअली में क्या करता है, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, जब उसके ऊपर लाइट रेस ऐसे पैरेलल में आती है तो क्या होता है कि देखिए, क्योंकि ये जो सरफेस है वो ऐसे थोड़ी मुड़ी हुई है तो ये रिफ्लेक्ट करके जो लाइट है उसको ऐसे भेज देगी। फिर यहाँ पर जो रेस आएगी, क्योंकि ये ऐसे मुड़ी हुई है तो ये जो लाइट रेस आ रही थी उसको रिफ्लेक्ट करके ऐसे भेज देगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सभी जो लाइट रेस ऐसे आ रही होगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट के ऊपर ऐसे सभी जो रेस आ रही थी वो सभी इस मिरर से टकराने के बाद सभी जो रेस है वो एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी, उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट, या तो फिर उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। मतलब कि कॉनकेव या तो फिर कॉन्वेक्स का हम बाद में अभी देखेंगे, कॉनकेव मिरर में पहले समझ लीजिए, जब इनफाइनाइट मतलब सन या फिर लाइट का कोई भी सोर्स ले लो, उसमें से जो लाइट रेस आती है, देखिए इसको मैं समझने के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, लाइट रेस जब आती है तब क्या होता है कि सभी लाइट रेस ये मिरर से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट के ऊपर, सभी एक ही पॉइंट के ऊपर जमा हो जाती है, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती है, उसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस। उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। मतलब कि सभी लाइट रेस ये कॉनकेव मिरर के साथ टकराने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। और ये क्या था हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से देखिए ये कॉनकेव मिरर का तो समझ में आ गया, फिर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में जब सभी लाइट रेस ऐसे आएगी तो क्या होगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा कि ये जो लाइट रेस है उसको ऐसे डाइवर्ज करेगा। देखिए यहाँ पर ये जो कॉनकेव मिरर है वो उसको सभी रेस को एक पॉइंट के ऊपर लाकर रखता है, उसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि सभी लाइट रेस को एक ही पॉइंट पर लाकर फोकस करना। और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर वो क्या करता है कि सभी लाइट रेस को अलग अलग डायरेक्शन में बिखेर देता है, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करवाना और डाइवर्जिंग मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में उसको जो लाइट रेस आ रही थी उसको बिखेर देना। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो हमें फोकस ऐसे मिल गया था कि सभी लाइट रेस एक जगह पर मिल गई थी, पर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सारी लाइट रेस है वैसे बिखर रही है। तो इसको हम कैसे समझते हैं, देखिए हम ये जो लाइट रेस वापस जा रही थी उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये पीछे किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो लाइट रेस है वो
किसी एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें ये जो सभी लाइट रेस होगी वो इस पॉइंट के ऊपर फोकस होती हुई हमको नजर आएगी, मतलब कि ऐसा हमने इमेजिन किया। तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है कि सभी लाइट रेस एक पॉइंट के ऊपर फोकस होगी, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट कहाँ पर होता है कि सभी लाइट रेस ऐसे डाइवर्ज होती है, लेकिन हमने ऐसा इमेजिन किया पीछे की साइड कि जैसे कि जो सभी जो लाइट रेस है वो यहाँ पर मिल रही हो, ऐसा हमें भास होता है। तो उसको हम कहेंगे उसका प्रिंसिपल फोकस। फिर ये प्रिंसिपल फोकस और ये पोल दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। तो ये हमारी एक नई टर्म हो गई फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। हमारा प्रिंसिपल फोकस और हमारा पोल दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे उसकी फोकल लेंथ, यानी कि ये स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ। तो इतनी टर्म आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आता है एक एपर्चर। एपर्चर किसको कहते हैं? देखिए, ये इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए, हमने जो हमारा मिरर था वो किस में से बनाया था? एक स्फीयर में से। तो ये हमारा मिरर होगा। अब आपको इसको अगर सामने से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। साइड में से हमको ऐसा दिखता है, लेकिन सामने से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप इसको समझ सकते हैं ऐसे स्पून में। देखिए, ये एक कौन सा मिरर है? क्योंकि इसके अंदर की साइड रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर को अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसे सामने से देखोगे तो आपको ऐसा सर्कुलर दिखेगा। तो ये पार्ट हमने यहाँ से जो काटा था उसको हम अगर सामने से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। अब ये उसके बीच का ये जो डायामीटर होगा, डायामीटर का मीनिंग समझते हो ना? ये जो डिस्टेंस है इतना, उसको हम कहते हैं रेडियस, और ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? उसका डायामीटर। तो हमारा जो मिरर है उस मिरर का जो डायमीटर होगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, सपोज कि हम नाम देते हैं उसको m और ये n, तो mn जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे उसका एपर्चर। अब जो हम यहाँ पर मतलब कि ये यूनिट में जो सभी लेंस जो यूज़ करने वाले हैं उसका जो एपर्चर होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। यहाँ पर इस लेसन में जो हम सभी मिरर्स जो यूज़ करने वाले हैं उसका जो एपर्चर होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। किसके कंपैरिजन में? जो हमारी फोकल लेंथ है उसके कंपैरिजन में। मतलब फोकल लेंथ से हमारा जो ये मिरर का एपर्चर होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो ये बात हो गई एपर्चर के बारे में। फिर एक बात ये है कि क्या ये फोकल लेंथ और ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में कोई रिलेशन है? ये दोनों क्या थे पहले तो ये समझ लीजिए। ये हमारा ये एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पर हमारा सपोज कि सभी लाइट रेस आकर यहाँ पर मिल रही है। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस फोकल पॉइंट होगा, और ये जो डिस्टेंस है वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और ये डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ f। तो ये f यानी कि फोकल लेंथ f और रेडियस ऑफ कर्वेचर r दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि r जो है वो ऑलवेज होता है 2f के बराबर।
ये कैसे आया इसका प्रूफ ज़रूरी नहीं है, हमें अगर आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि r=2f क्यों आया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये जो डिस्टेंस होता है पोल और सी के बीच का, ये कितना होता है, तो ये जो फोकल लेंथ है हमारी उससे 2 गुना होता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि r = क्या होगा 2f जितना, मतलब कि जितनी f होगी उससे 2 टाइम्स जो होगा वो क्या होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप अगर और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे जो हमारा फोकस है वो हाफ होगा, क्योंकि इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं ना कि f = r/2 यानी कि फोकल लेंथ = रेडियस का हाफ। ओके, तो इतनी टर्म्स को हमें समझनी थी इस टॉपिक में से। एक तो पोल यानी कि ये जो हमारा स्फीयर है उसका सेंटर पॉइंट, उसको हम पोल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि ये जो हमारा मिरर है वो जिस गोले में से, जिस स्फीयर में से बना है उसका सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ये हमारा मिरर है वो जिस स्फीयर में से बना है उसका जो रेडियस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों में से पास होती हुई जो हमारी एक्सिस होगी इमेजिनरी, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। फिर सभी जो लाइट रेस है वो इस लेंस मतलब मिरर के ऊपर टकराने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर फोकस होती है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। और एपर्चर मतलब कि ये जो हमारा डायमीटर होगा उसको हम कहेंगे उसका एपर्चर। तो इतनी टर्म्स आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। कि सभी की डेफिनेशन है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक PDF बनाकर, आप उसको देख सकते हैं। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसमें हम सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर की मदद से हम किस तरह से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। बाय बाय।